Today we are going to study the chapter The Rat Trap, the line by line explanation of a very important chapter, The Rat Trap, by Selma Lagerlöf. Okay, now he is a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. Okay, his stories have been translated into many languages. Let's see. He is a Swedish writer, and this story is set amidst Sweden. Sweden में ही ये story set की गई है. Every house has a rat trap. सभी घर में rat trap होता था. आजकल rat killers आ गए हैं, तो दवा डाल दीजिए if you want to kill the rat, which is causing lots and lots of damage in your house, cutting things, eating grains, doing एक्सक्रीटिंग इन द हाउस, पॉटी कर रहा है, गंदगी फैला रहा है, कट कर रहा है, कपड़े काट दे रहा है, सब कुछ कट कर रहा है. तो रैट ट्रैप क्या है? जिसमें चूहे को हम फंसाते हैं, चूहेदानी. सिंपल, वेरी, बट इट हैज अ वेरी लार्ज मीनिंग. इसकी बहुत ब्रॉड मीनिंग है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ, विच द राइटर हैज टोल्ड अस. सलमा लेग्रॉफ हैज टोल्ड अस अबाउट दिस. ठीक है. So, without wasting much of the time, let's study. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. ठीक है, तो एक पुअर पर्सन था जो इधर उधर चूहेदानियां एक घर से दूसरे घर, एक जगह से दूसरी जगह बेचते हुए जाता था. ठीक है, और जो कुछ भी उसको भीख मांगने से मिलता था मटेरियल, कहीं से भी जो भी देखता था किसी के यहाँ वेस्ट है, सो ही यूज टू कलेक्ट इट, और उससे वो बनाता था इस रैट ट्रैप को. ठीक है, बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. तो क्योंकि इसका ये चूहेदानी कितने लोग खरीदते हैं? आजकल तो कोई भी नहीं खरीदता है, बिलीव, बिकॉज रैट किलर्स आ गए हैं. वो सेल्डम जो पुराने तरीके के लोग हैं वही रखते हैं दिस रैट ट्रैप, है ना. तो उस भीख भी मांगनी पड़ती थी और चोरी भी, पेटी थी भी, छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए. ओके, आई हैव अंडरस्टूड दैट. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. तो उसके गाल गड्ढे में पड़ गए थे. ठीक है, और फटे पुराने कपड़े पहने रहता था. He used to wear rags. Rags means चिथड़ा, फटे हुए कपड़े पहने रहता था. उसके आंखों से लगता था कि ये impoverished है, इसको बहुत दिन से खाना नहीं मिला है. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. Vagabond means जो इधर से उधर purposely घूमता रहता है, टहलता रहता है, in search of food, shelter, job, etc. तो उसकी लाइफ कैसी बोरिंग होगी? Monotonous means boring. Who plods along the road, left to his own meditations, जो अपने ऊपर ही है, उसकी unusual सी लाइफ है. Something like no dreams, no kinds of future aspects involved. क्या करना है फ्यूचर में? कुछ भी नहीं. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. तो उसको एक दिन पता नहीं कहां से ख्याल आया कि ये पूरी दुनिया ही एक चूहेदानी है. The whole world is a rat trap, and everything which comes in front of us is like a bait. Bait means जो चूहेदानी में लालच देने के लिए रोटी का टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा, एक केक, एनीथिंग विच यू पुट, जिससे चूहा स्मेल करके अट्रैक्ट होकर उसमें फंस जाता है. So he feels that the world is a rat trap. No, the question is why he felt so. उसको क्यों लगा कि वर्ल्ड जो है rat trap है? It had never existed for any other purpose than to set baits for people. तो उसके हिसाब से इसका कोई और पर्पस नहीं है, वो केवल लोगों के सामने वो एक रोटी का टुकड़ा, एक बेट है, लालच है, जो सबके सामने स्पेंड होता है, जिसकी वजह से लोग अपने काम को करते हैं. वो क्या लालच है? तो क्या हमारे सामने एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या सच में ऐसा है? रियली वर्ल्ड रैट ट्रैप? देयर इज नो ह्यूमैनिटी, नो काइंडनेस, नो सोशलिज्म, किसी की नहीं है. सब कुछ एक सेल्फिश मोटिव से चल रहा है. सब कुछ उस ग्रीड की तरीके से है जिसकी वजह से हम जी रहे हैं. दैट्स अ बिग क्वेश्चन द राइटर हैज आस्क्ड. राइटर ने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है कि क्या कोई
सोशल सर्विस होती, क्या लोगों के भले के लिए कुछ किया जाता है, कि सब कुछ सेल्फिश मोटिव से ही है? अगर दुनिया रैट ट्रैप है तो सब कुछ सेल्फिश है ना? It offered riches and joys and shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed on him, and then everything came to an end. तो जिस तरीके से वो कहता है यहाँ के कुछ खुशियाँ हैं, जो पैसा है, खाना है, घर है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में हीटिंग होती है, अच्छे कपड़े आदमी पहन रहा है, जैसे कि रैट ट्रैप में चीज और पॉक लगाई जाती, मीट का टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, वॉट एवर इज पुट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द रैट टू द ट्रैप। तो ये दुनिया वो कह रहा है इसी तरीके से है, और जैसे ही आदमी उसमें फंसता है ये दुनिया बंद हो जाती है, वर्ल्ड उसमें बंद हो जाता है, हम उसी में घूमते रहते हैं, उसी में चक्कर काटते रहते हैं। तो क्या ऐसा सच में है? Do you agree with this writer's point of view that everything which we are doing is planned already? Everything which we are doing is not for showing kindness, for the welfare of the people. Even welfare of the people has some selfish interest in us. उसमें भी हमारा कोई selfish interest है, हम selfish हैं उसको लेकर। क्या ऐसा है सच में? Let's see. The world had, of course, never been kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. तो ऑब्वियसली कोई वर्ल्ड उसके लिए अच्छा नहीं रहा था, जहां जाता था धुतकारा जाता था, खाने को जेब में पैसे नहीं थे, दिन भर भूखा रहता था। तो जो इस तरीके का पर्सन होता है वो निगेटिव हो जाता है, उसको लगता है कि अब दुनिया से, समाज से कोई उसको उम्मीद नहीं है, एवरीथिंग इज गोना एंड फॉर हिम। It became a cherished pastime of his during many dreary plottings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. तो उसको ये एक पास टाइम लगने लगा कि अब ऐसे ही इधर उधर जाना है, और उसने देखा था लोगों को फंसते हुए लालच की वजह से। लेकिन बट द फैक्ट इज, लालच हम करते हैं जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा किसी चीज की चाहत होने लगती है, when we are over desirous. If we want to live a simple and comfortable life, we will never be greedy. Greed comes when we start comparing with others. जब हम अपने को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते रहते हैं, when we are permanently jealous, or when we are permanently comparing us, things, a house, a car, everything with others, then that doesn't let us sleep, and then we are trapped like the rat in the rat trap. अगर हम ये कंपैरिजन जेलसी अपने अंदर ना रखें, then world I think is not a rat trap. We have kindness, we have humanity also, where people help each other in time of need. Yeah? Let's see what happens. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little gay cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor he was refused. तो उसको एक बार ऐसे ही चलते चलते एक ग्रे कॉटेज, डार्क सा कॉटेज छोटा सा दिखा, तो उसने सोचा आज यहीं रुक जाता हूँ, मांगता हूँ, देखते हैं मुझे कोई शेल्टर देगा या नहीं देगा रुकने के लिए, क्योंकि घर तो था नहीं, बेघर था वो, ही वॉज वैगाबॉन्ड एज ऑलरेडी टोल्ड बाय द राइटर अर्लियर। तो उसको मना भी नहीं किया, जो शेल्टर का मालिक था या रहने वाला था उसने मना भी नहीं किया। Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. तो उसमें एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसके भी कोई फैमिली नहीं थी, तो उसने सोचा कोई आ जाएगा जिसके साथ वो नाइट स्पेंड कर सकता है, बातें कर सकता है, उसके अकेलापन उसका दूर हो जाएगा। Immediately put the porridge pot on the fire and gave him supper. उसको खाना दिया रात में, supper is dinner. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally got out an old pack of cards and played majlis with his guest until bedtime. तो उसके साथ फिर कार्ड्स भी खेले, मजलिस गेम होता है वो भी खेला, खाना दिया उसको, रखा, उसका एंटरटेनमेंट भी किया। ठीक है, सो व्हाट ए नाइस ट्रीटमेंट to a stranger given by, although all strangers are not to be trusted, और जो rat trap seller था इसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है भाई। The writer has already told in the beginning that he was a beggar and he committed petty thievery also, but old man was not aware of it. old man को तो मालूम नहीं थी ये बात, है ना, कि ये चोर भी है। तो उसने उसको एक अच्छे व्यक्ति समझकर अपने यहाँ शरण दी, खाना पीना खिलाया, एंटरटेनमेंट।
The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. तो उसे कॉन्फिडेंट था और इसने उसको अच्छे से खिलाया पिलाया. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsau Iron Works and had worked on the land. तो उसको बता भी दिया कि कभी यंग डेज में या जब वो अच्छा रईस मतलब अच्छे पैसे वाला व्यक्ति था तो वो क्या करता था, वो रैमसो आयरन वर्क्स में काम करता था. ही यूज्ड टू वर्क देयर एंड ही हैड अ लॉट्स ऑफ मनी, लैंड भी ठीक है. Now he was no longer able to do labor. It was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day. And last month he had received all of 30 krona in payment. तो उसने इस पर्सन को ज्यादा ट्रस्ट कर लिया किसको, रैट ट्रैप सेलर को, द ओल्ड क्रॉफ्टर, ऑल्दो ही शुड नॉट हैव डन. दिस इज द क्वेश्चन फॉर द रीडर्स. एक्चुअली आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्या कोई स्ट्रेंजर पर जिसके साथ अपने वक्त नहीं बिताया है, वी हैवंट स्पेंट मेनी डेज, वी हैवंट स्पेंट अ फ्यू डेज, मंथ्स, कैन वी ट्रस्ट हिम कंप्लीटली दैट वी शेयर एवरी थिंग ऑफ अ लाइफ टू हिम? क्या ये करना सही होगा? जो कि ओल्ड क्रॉफ्टर ने किया कि उसने ये भी बता दिया कि अब उसके पास केवल एक गाय है जिससे वो उसको हेल्प मिलती है, उसका दूध बेचकर पैसे कमाता है और इतने पैसे उसने कमाए हैं जो बढ़ते हैं. सो इफ यू आर टेलिंग अबाउट टू अ स्ट्रेंजर एवरीथिंग एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द स्ट्रेंजर, यू आर इनवाइटिंग ट्रबल योरसेल्फ. आप खुद ही परेशानी को इनवाइट कर रहे हैं. द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन. ठीक है, सुबह दोनों लोग उठे. Sorry, एक पैराग्राफ छूट गई. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 krona bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. और इतना भरोसा कर लिया कि वो रुपए का पाउच भी निकाल रहा है और दिखाया, देखो ये 30 kroners कमाए. He should not have done this. Strangers पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. They are not supposed to be trusted like that, because you may never know what a stranger is thinking, with what purpose has the person come to your house. He should not have done, but he thought that he is a very poor man, he would be honest, and he was lonely fellow, तो उसने उसको सब दिखा दिया. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and the next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. तो वो काऊ को मिल्क करने चला गया, दूध निकालने चला गया, और ये भी उसने सोचा कि ये उठ गया है, घर का मेंबर है, तो मैं भी उठ जाऊं, मुझे सचार तो यही कहता है. देखिए कितना गरीब है, बट ऑल गुडनेस इज नॉट गॉन टू इन हिम. उसके अंदर सारी खराबी नहीं है, कुछ अच्छाई भी है कि उसको थोड़े से मैनर्स हैं. तो लेकिन उसकी परिस्थितियों ने, सो द क्वेश्चन इज ए पर्सन बॉर्न विद बैड क्वालिटीज? नो, सर्कमस्टेंसेस मेक अ पर्सन बैड. जो परिस्थितियां होती हैं उसकी, वो उसको खराब बना देती हैं. जैसा कि यहाँ हुआ कि उसने देखा कि ये ओनर ऑफ द हाउस ये उठ गए हैं, तो मैं क्यों सोता रहूं, अच्छा नहीं लग रहा है, आई शुड also get up, तो वो भी उसके साथ बाहर चला गया. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat traps said goodbye and thank you and thereupon went his way. दोनों लोग अपने अपने रास्ते चले गए. But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however, he only went up to the window, smashed the pane, struck in his hand, and caught hold of the pouch with the 30 krona. यही होना था. He took up the money and thrust it into his fourth pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. वो तो गरीब था, उसको तो पैसे की जरूरत थी, चोर भी था, चोर उसकी आदत में था, तो वो गया, उसने खिड़की तोड़ी, शीशा तोड़ा, पाउच निकाला, पैसे लिए, पाउच वापस टांगा और चला गया, भाग गया. This was coming. The old crofter had invited this to happen. जब आप स्ट्रेंजर को बुलाएंगे घर में, वो सब दिखा देंगे कहाँ तिजोरी है, कहाँ पैसे रखे हैं, तो क्या होगा जब इस तरीके की आप हरकत करेंगे, और वो भी ये जाने बिना कि आदमी ऑनेस्ट है कि चोर है क्या है, तो यू आर inviting trouble. Although Crofter was very good person, but he was also wrong.
Never trust a stranger like that. He should not have done that. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. During the first hour, this caused him no difficulty. तो उसने सोचा अब पैसे चुरा लिए हैं, ये न्यूज स्प्रेड हो जाएगी जब वो वापस जाएगा, क्योंकि वो मिल्क करने ही तो गया था काऊ को. So this news will spread and I will be in trouble. So he started moving into the forest instead of following the main path. Main path की जगह उसने क्या किया, वो forest में चलने लगा. Later in the day, it became worse, for it was big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk into a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. तो पहले कुछ देर तो प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर कुछ घंटों बाद उसे लगा कि ये फॉरेस्ट बहुत कंफ्यूजिंग है. आफ्टर ऑल यू आर इन फॉरेस्ट, देयर इज नो डेफिनेट वे. चलता जाए, रास्ता भूलता जाए. वो सोच रहा है कि ये फॉरेस्ट खत्म ही नहीं हो रही है. परेशानी होने लगी. He walked and walked without coming to the end of the wood and finally realized that he had only been walking around the same part of the forest. तो काफी घंटों चलने के बाद उसको लगा है तो वहीं वहीं चक्कर लगाया जा रहा है. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. उसको लगा कि वो खुद फंस गया है. ये वर्ल्ड ने उसको बेवकूफ बना दिया है. वो फंस गया है. ठीक है, उस रैट ट्रैप में, जो जिसको उसने शुरुआत में कहा था कि ये दुनिया क्या है, रैट ट्रैप है. तो वो सोच रहा है मैं उस रैट ट्रैप में फंस चुका हूँ. The whole forest with its trunks and branches, thickets and fallen logs closed in upon him like impenetrable prison from which he would never escape. तो उसे लगा ये फॉरेस्ट एक impenetrable prison है, यानी कि ना एस्केप करने वाली जगह है जिससे अब वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा. उसको ऐसा लगने लगा कि अच्छा भला उसकी जिंदगी थी, इधर उधर घूमता रहता था, थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता था, लेकिन एक रात के आराम में, एक रात के खाने में उसको ऐसी प्रॉब्लम में डाल दिया है कि अब उसकी जान पर बन आई है. फॉरेस्ट इज अ डेंजरस प्लेस. देयर आर wild animals, and when you don't know the way to come out of the forest, it is extremely dangerous because you keep on moving and moving and moving, and when you won't be able to come out, there is a danger of dying there. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Finally, he saw no way out, and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. तो अब चलते चलते इतना एग्जॉस्ट हो गया कि उसे लगा अब तो बचेंगे नहीं, यहीं मर जाएंगे. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. There must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. तो लेटा जमीन पर सर लगाया तो भी उसे कुछ धमक सुनाई दी. साउंड इन द ग्राउंड. उसे लगा कि कहीं से आवाज आ रही है, डेफिनेटली सम पीपल आर अराउंड. तो उस साउंड की डायरेक्शन में चलने लगा. देयर वाज नो ऑप्शन. He was in the forest. He was not able to find out the way. So he would have died, tired, exhausted, hungry. So he started moving in the direction of the sound. The Ramsau ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill, and forge. In the summertime, long lines of heavy loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which silted down from the big charcoal crates. तो रैमसो आयरनवर्क्स अब चल नहीं रही थी, लेकिन वहां का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो दिखाया कि क्योंकि आयरन वर्क्स थी तो वहां पर काफी कोयला था. ठीक है, और वहां पर मिनरल्स के लिए खुदाई की गई होगी तो लेक बन रही थी, जैसा कि एक माइनिंग इंडस्ट्री होती है वैसा सीन था. During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for a pig iron. Pig iron is raw iron, kacha, which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. तो वहां पर थोड़ा बहुत काम हो रहा था क्योंकि क्रिसमस का समय था, तो थोड़ा बहुत काम चल रहा था. मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर काम कर रहे थे. कोई लोहे को पिघलाया जा रहा था, तो काफी आंच थी वहां पर. All time there was no sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked.
कोयले के चटकने की आवाज आ रही थी। जब आग लगाते हैं चटकता है ना, आवाज सुनी है? कोयला जलाया कभी? चिट चिट बोलता है, कितनी ब्यूटीफुल साउंड होती है। Onomatopoeia है। The fire boy shoveled charcoal into more of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. तो ये पूरा आपको वहाँ का सीन डिस्क्राइब किया गया है कि आवाज आ रही थी कोल की, और द फायर बॉय शॉवेल चारकोल, फायर बॉय चारकोल लेकर डाल रहा था किसी चीज से, ठीक है, विद ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, उसकी आवाज आ रही थी, वाटरफॉल की आवाज आ रही थी, हवा चलने की आवाज आ रही थी। इट वॉज विंटर सीजन। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that the man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. तो वो इस सब आवाज में ध्यान नहीं दिया कि ये जो रैट ट्रैप सेलर था ये वहां एंटर कर चुका है। किसी की प्रॉपर्टी में घुसना क्या होता है? ट्रेसपासिंग इज नॉट अलाउड। बट क्योंकि आवाज बहुत हो रही थी तो उसने देखा कि आंच के पास आके खड़ा हो जाए। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any big shelter for the night to be attracted by the forge, by the glow of light which escaped through the सूती panes। सूती का मतलब भद्दे, जब राख जो है जम जाती है ना खिड़कियों पे, तो वो कैसे हो जाते हैं? ग्रे कलर के, जिनसे कुछ दिखता नहीं है, उसको बोलते हैं सूती, ठीक है। राख जम गई थी। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन द फ्रंट ऑफ द फायर। तो क्योंकि ये नेचुरल था, जो टहलते घूमते इस तरीके के लोग होते थे वो इन द विंटर सीजन, क्योंकि वहां पर आग का काम होता था तो वहां आ जाते थे रात को आग सेकने के लिए और फिर चले जाते थे। तो ज्यादा उसने ध्यान नहीं दिया, ही डिड नॉट पे अटेंशन। द ब्लैकस्मिथ ग्लैंस ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। देखिए इंट्रूडर वर्ड यूज किया है राइटर ने। इंट्रूडर मीन्स घुसपैठिया, जो बिना परमिशन के अंदर आ जाता है। He looked the way people of this type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. तो देखा उसने कि ये रैट ट्रैप सेलर है, गंदे गंदे कपड़े पहने हुए, तो ज्यादा टेंशन नहीं थी। He asked permission to stay, and Master Blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. तो उसने पूछा भी रुकने के लिए, तो उसने कुछ कहा नहीं। अरे ये फटा पुराना भिखारी है, इसको क्या ही परमिशन देना, पड़ा रहेगा आँच के पास, फिर चला जाएगा सुबह, है ना। So he didn't pay much attention. The tramp did not say anything either. He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. ठीक है। और रैट ट्रैप सेलर भी कुछ नहीं बोला फिर बाकी, जब उसने कुछ कहा ही नहीं, टोका नहीं, रोका नहीं कि यहाँ क्यों आ गए हो, व्हाई हैव यू एंटर्ड माय द प्रेमाइसेस, तो वो भी चलो यहाँ सो जाएंगे आँच के पास, कम से कम आज तो बच जाएंगे। In those days, the Ramsay Iron Mill was owned by a very prominent iron master, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. तब तक जो उसके ओनर थे वो चाहते थे कि अच्छा आयरन लोगों तक पहुंचे, तो वो वहां पर आ गए नाइट ड्यूटी में इंस्पेक्शन करने के लिए। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The ironmaster did not follow the example of blacksmiths, who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. तो उन्होंने देखा ये कौन है, कहाँ से आ गया। आफ्टर ऑल ही वॉज ओनर। ओनर को तो फिक्र होगी कि मेरी प्रॉपर्टी में कौन आ गया, भाई कैसे आ सकता है। वो तो वर्कर्स थे, उनको फर्क नहीं पड़ा। ये यूजुअल नेचर होता है लोगों का। ये जब वो दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि ये दूसरे की चीज है, और कूड़ा फैला देते हैं, गंदगी कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। बट अपने घर में बहुत केयर करते हैं। दिस इज मोस्टली द नेचर ऑफ द पीपल। बट आयरन मास्टर वाज ओवर ना, तो उन्होंने देखा, पास से जाके देखा, अपनी हैट उठाई, देखा ये कौन है। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, नील सॉलफ, ही सेड, हाउ डू यू लुक। तो उसको लगा कि नील सॉलफ उसका पुराना यार है, हिज फ्रेंड, जो उसके साथ आर्मी में काम करता था। क्या हो गया है तुम्हें, हाउ डू यू लुक। भिखारी था वो, भिखारी था, फटे पुराने कपड़े पहने था, तो उसको लगा उसका दोस्त इस तरीके से हो गया है। ओह माय गॉश, व्हाट हैज हैपेंड टू यू। The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Rapso and did not even know what his name was.
But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of krona. Therefore, he did not want to undeceive him at all at once. तो उसने सोचा, अरे ये तो हमको जानता है, तो उसने चालाकी दिखाई. वो तो by nature he was a thief, by nature he was a cheat. तो उसने सोचा, अरे ये हमको पहचान रहा है, ये सोच रहा है हम इसके कोई पुराने हैं, तो हो सकता है कुछ पैसे ही दे दे, फ्री में कुछ पैसे मिल जाएंगे. तो उसने उसको मना नहीं किया. Yes, God knows things have gone downhill with me. उसने कहा, इधर कुछ समस्या थी लाइफ में जिसकी वजह से मेरी ऐसी कंडीशन हो गई है. The rat trap said. He tried to take advantage. After all, he was a thief. He was a cheat. You should have resigned from the regiment, said the ironmaster. You should not have resigned from the regiment. Sorry. उसने कहा तुम्हें रेजिमेंट से नहीं रिजाइन करना चाहिए था, तुमको सैलरी मिलती रहती. That was a mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now, of course, you will come home with me. खैर कोई बात नहीं, आओ चलो मेरे साथ घर चलो. ठीक है, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ. वो उसको लगा कि इसका पुराना दोस्त है, इसकी बदहाली हो गई है, तो चलो इसको घर ले चलते हैं, इसका काइंड ट्रीटमेंट करेंगे, खिलाए पिलाएंगे और he will be well. अच्छा हो जाएगा. आफ्टर ऑल फ्रेंड है, उसका पुराना जानने वाला व्यक्ति है, ही इज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, तो उसको मदद करनी चाहिए. To go along to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. लेकिन उसको डर लगने लगा. क्यों? No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. उसने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा. He thought of the 30 krona. उसको याद आने लगा कि अभी तो चोरी करके आया है और पास में ही चोरी की है. वो न्यूज स्प्रेड कर जाएगी लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरीके से. When the iron master will come to know that I have stolen 30 kronas, वो मुझे पुलिस में दे देगा. तो उसको डर लगा, मैं अभी चोरी करके आया हूँ, मैं किसी के घर जाके रुकूंगा तो रात में ही पकड़ जाऊंगा. I would have to go to jail. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. तो उसने सोचा है तो शेर की मान में जाने जैसा है कि उसके घर जाऊंगा फिर पकड़ जाऊंगा. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. तो उसने सोचा चुपचाप यहाँ से रात में निकल लेंगे, सुबह सोएंगे और फिर सुबह निकल लेंगे, किसी को पता नहीं लगेगा. उससे क्या मालूम था that iron master आ जाएंगे and he would recognize him as an old acquaintance. The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. iron master को लगा इसको शर्म आ रही है क्योंकि ये अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, ये बुरी तरीके से ड्रेसअप है, इसलिए इसको ऐसा लग रहा है. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, his wife. As you may already have heard, my boys are abroad, and there is no one at home except my oldest daughter and myself. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. तो हम बात ही कर रहे थे कि इस बार क्रिसमस में हमारे साथ कोई नहीं है, बच्चे भी नहीं है, वाइफ इज ऑलरेडी नो मोर, तो कोई तो है जिसकी हम सर्विस कर सकते हैं, जिसकी हम सेवा कर सकते हैं. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. तो चलो आओ, बढ़िया खाना जल्दी से खत्म होगा घर का, चलो चलते हैं. खुशी खुशी उसने कहा. But the stranger said no and again no, and the ironmaster saw that he must give in. तो ironmaster को लगा ये नहीं जाना चाह रहा, चलो छोड़ो, let it be. It looks as though Captain Von Stale preferred to stay with you tonight, Sternstrom, he said to the master blacksmith and turned on his heel. तो वो चला गया वापस, तो कहकर वहां के कर्मचारी से कि लगता है ये आपके साथ रहना चाहेंगे, कैप्टन वॉन स्टेल आपके साथ रहना चाहते हैं, इसलिए आई एम गोइंग. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. लेकिन ब्लैकस्मिथ समझ गया कि ये कुछ गड़बड़ है इसमें. It was not, वो तो खुश था कि उसका दोस्त है, उसकी सेवा कर सकेंगे, लेकिन it was not to be. It was not more than half an hour before they heard the sound of a carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the ironmaster. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than himself. तो उसने घर जाकर अपनी डॉटर को बताया होगा कि मेरा दोस्त है, उसकी ऐसी ऐसी कंडीशन है, बहुत पुअर कंडीशन में है, क्यों ना उसकी हेल्प की जाए. तो उसको लगा होगा यस ऑफ कोर्स, फादर का फ्रेंड है और भिखारी हो गया है, इतनी गरीबी आ गई है, डेफिनेटली शी शुड हेल्प. तो वो आ गई बुलाने के लिए. She entered, followed by a valet, carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. वो बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन अच्छी थी, व्यक्ति थी.
In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on the bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and hat pulled down over his eyes. So वो लेट गया था और सर पे चेहरे पर hat रखकर he was about to sleep. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. तो एकदम से खड़बड़ा के उठ गया. हाँ, कौन है? कौन है? Who is that? Who is that? Just like that. My name is Edla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I'm sorry, Captain, that you are having such a hard time. तो उसने उससे कहा कि मैं माफी चाहती हूँ कि आपको इतना आपका लाइफ का खराब समय चल रहा है. चलिए मेरे साथ. Let us go home. और वहां रहते हैं चलकर. मेरे पापा के दोस्त हैं आप. After all, it is bad for me to hear that my father's friend is in such a poor condition, pathetic condition. She was very kind. और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि वो गलत फहमी हो गई थी उन्हें. She looked at him compassionately and with heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought, and added quickly. तो वो समझ गई कि या तो इसने कुछ चोरी की है या जेल से है. कुछ तो गड़बड़ है कि डर क्यों रहा है इतना ये. क्योंकि डर भाई अगर नहीं भी है वो फ्रेंड तो भी डरने की कोई बात ही नहीं है. डरेगा पर्सन तभी जब इस तरीके की सिचुएशन होगी. You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. तो कह रहे क्रिसमस का मौका है, केवल आप हमारे साथ तब तक रुक जाइए, फिर आपको जाने देंगे, आपको रोकेंगे नहीं. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. तो उसने इतने प्यार से कहा, फ्रेंडली वे में कहा कि उसको लगा कि हाँ ठीक है, चलो यही करते हैं. This is probably the right decision. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. ठीक है, मुझे नहीं मालूम था आप इतनी कोशिश करेंगी, इतनी रिक्वेस्ट करेंगी. No, so now I am ready to come with you. He accepted the fur coat with the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. तो किसी की तरफ उसने देखा नहीं कि कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है कि उसकी चोरी पकड़ी जाती. जल्दी से बैठ लिया. But while he was riding up the manor house, he had evil forebodings. लेकिन मन में तो ख्याल अजीब से आ रहे थे कि मैं चोरी करके आया हूँ, पकड़ ना जाऊं. ऐसा तो नहीं कि मास्टर ने पहचान लिया, सोच लिया कि मैं थीफ हूँ, मुझे हैंड ओवर करना चाहते हैं पुलिस को. जो गलत काम करता है उसके घर में विचार आते हैं, है ना. मिसचीफ किया है, गलत किया है, चोरी की है, तो वही ख्याल आ रहे हैं. Where the devil did I take the fellow's money, he thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of. तो मैंने क्यों उसके पैसे चुराए, ये उसको लगा. ना पैसे चुराता, ना मुझे जंगल में आना पड़ता, ना यहाँ आता, and so on and so forth. So if a person does a wrong thing in life, he is definitely he is definitely followed by the wrong thinking. उसको लगता रहेगा, डर लगता रहेगा, fear आ जाएगा उसके दिमाग में. The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country with selling rat traps. तो उसने कहा इसको अच्छे से नहलाओ धुलाओ, इसका ट्रीटमेंट कराओ और फिर इसको कुछ काम दे दो, क्योंकि ये भीख मारता फिर रहा है, रेड ट्रैप बेचता फिर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं. It is queer. Queer means strange. That things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. तो बोली कि लेकिन हालांकि उसने एक बात कही डाउटफुल कि मुझे ये नहीं लग रहा कहीं से भी कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है. उसने कही ये बात अपने फादर से, क्योंकि अगर रेजिमेंटल कॉमरेड है तो पढ़े लिखों की तरीके से बिहेव तो करता, कुछ तो घर में आने के बाद मैनर शो करता, बट ये वाज़न्ट शोइंग एनी. You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed.
The tram manners will fall away from him with the tram close. तो कहते हैं नहीं, जब ये बहुत ashamed था अपनी सिचुएशन को, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ इसलिए उसको बुरा लग रहा होगा, and when he would be dressed up nicely he would get that confidence back. तो अपनी लाइफ की सिचुएशन की वजह से हो सकता है. तो समटाइम्स होता है जो पुअर सिचुएशन में लोग चले जाते हैं फ्रॉम वेल ऑफ सिचुएशंस, उनको एम्बैरेसमेंट होता है अपने पुराने लोगों से मिलने में. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सब उनके ऊपर हंसेंगे. सोसाइटी ऐसी है कि वो लोगों की सिचुएशन का मजाक उड़ाती है. ये बता रहे हैं कि सोसाइटी हमारी कैसी है, जो लोगों की सिचुएशन का मजाक उड़ाती है. तो उसको ये चीज लग रही थी. Just as he said this, the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair, and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the ironmaster. He wore a white shirt and starched collar and whole shoes. तो उसको अच्छे से ड्रेसअप करा दिया गया, नीट एंड टाइडी. But although his guest was now so well groomed, the ironmaster did not seem pleased. He looked at him with a puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection on the furnace, he might have made a mistake. तो अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया. गलती का एहसास हुआ. उन्होंने कहा ये तो मेरा दोस्त नहीं है. जब वो ड्रेसअप हो गया, दाढ़ी वाड़ी कट गई, क्लीन शेवन हो गया, अच्छे से ड्रेसअप हो गया, ही इज नॉट नियर सॉनर. उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये किसको घर पे आए. I am not a stranger to the house. But that now he stood there in broad daylight. It was impossible to mistake him for an old acquaintance. What does this mean? He thundered. The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. और उसके फेस के एक्सप्रेशन पढ़कर पेडलर ने भी जान लिया, रेड ट्रैप सेलर ने भी जान लिया कि मेरी चोरी पकड़ी गई. मुझे आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि मैं उसका दोस्त नहीं हूं. It's not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags and go away. तो उसने तुरंत ही कह दिया, सर मेरी गलती नहीं. देखिए, आपने मुझे पहचाना था, आपने मुझे कहा था, मैं अपने पुराने कपड़े पहन कर जा रहा हूँ. आई एम रेडी टू गो. ठीक है, आई एम सॉरी. उसने सोचा यहाँ से निकलो जल्दी से, इससे पहले कि पुलिस आए, इससे पहले कि ऑल द सीक्रेट इज आउट. ही कम्स टू नो दैट आई एम ए थीफ. लेट मी मूव अवे. भागू मैं यहाँ से. ये ट्रैप में फंस गया हूं मैं उस 30 क्रोनर्स के लालच की वजह से. Well, said the ironmaster, sitting irritated, was not quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. तो उसने कहा अभी पुलिस आएगी, वही बताएगी ये तुमने गलत किया. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. उसने जोर से धार से मारा टेबल के ऊपर गुस्से में. No, I'm going to tell you, Mr. Ironmaster, how things are, he said गुस्से में. The whole world is nothing but a big rat trap. All good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. ये पूरी दुनिया एक चूहे का पिंजड़ा है, रैट ट्रैप है. फंसा देती है, लालच देती है. मुझे भी लालच दिया. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Ironmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get rid of a piece of pork, and then you will get caught in the trap. मैं आपको बता देता हूँ, आप भी एक दिन फंसेंगे इस रैट ट्रैप में, क्योंकि ये दुनिया रैट ट्रैप है. The Ironmaster began to laugh. हंसने लगे. जो अच्छा काम करता है उसके लिए रैट ट्रैप थोड़ी है दुनिया. जो बुरा काम करता है उसके लिए रैट ट्रैप है. तब वो फंसता है. लालच में जब हम पड़ते हैं तब हम फंसते हैं. लालच में वो पड़ा जैसे लालच में हम लोग पढ़ते हैं. सेल गए मॉल में खरीदने, देखा सेल है, नहीं परचेजिंग करनी है. या ऐप पे आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग होती है. इवन इफ यू डोंट वांट टू परचेज, वी आर परचेजिंग इट. व्हाई? बिकॉज वी आर फॉलिंग इनटू वेरी डिस्काउंट है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो. इवन इफ वी आर नॉट इन नीड ऑफ सर्टेन आइटम्स एंड वी हैव गॉन टू अ मॉल, वी परचेज थिंग्स इन बल्क. बहुत सारी चीजें खरीद लाते हैं. क्यों ऐसा होता है? इट हैपेंस बिकॉज वी गेट ट्रैप्ड. 80 plus 20% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, 50 फ्लैट 50% ऑफ. तो हमको लगता है अरे सस्ती मिल रही, खरीद लो खरीद लो. घर में अंबार लगा हुआ है. There are many clothing kept in the house, but because of the greed, because of this trap set by the companies, they are offering huge discount. So we get fall into the trap. उसी तरीके से पैसे की ही वजह से वो भी ट्रैप में फंस गया था. That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on the Christmas Eve. But now get out of here as fast as you can. तो कह रहा ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, आप लेकिन आप निकलो यहाँ से जल्दी से.
But just as the man was opening the door, the doctor said, लेकिन डॉक्टर ने रोक लिया उसको. I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that, she went and closed the door. What in the world are you doing? Said the father. ये तुम क्या कर रहे हो? स्ट्रेंजर को रख रहे हो घर में, जिसको जानते भी नहीं है. After all, strangers should not be kept in the house. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. तो वो बहुत खुश थी कि अरे भूखा प्यासा आ गया है क्रिसमस में. जैसे फेस्टिवल्स का क्या मतलब है कि जरूरतमंदों की हेल्प करिए. क्रिसमस में लोग हेल्प करते हैं, गिफ्ट्स बांटते हैं. सैंटा का रोल कहाँ से आया? सैंटा का रोल आया कि जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी हेल्प की जाए. इन द फॉर्म ऑफ अ सैंटा, यू बिकम सैंटा. उसी तरीके से ईद में लोग पकवान बांटते हैं. सिमिलरली विद दीपावली, स्प्रेड happiness in the life of others by giving gifts or giving sweets to others. So all the festivals are associated with spreading goodness in the society. अच्छी चीजें, अच्छी एक्टिविटीज स्प्रेड करने के लिए बनी हुई हैं. तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है. शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड. इसीलिए उसको लगा कि अब तो क्रिसमस बहुत बेकार हो जाएगा. एक चांस मिला है अच्छा करने का, तो लेट अस डू इट. I am thinking of this stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. ये जाता रहता है, घूमता रहता है, कोई इसको अच्छे से बिहेव नहीं करता है. क्या एक ह्यूमन बीइंग को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए? Whenever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. तो कह रहे हैं हर किसी को रिफॉर्मेशन का मौका मिलना चाहिए. हर किसी को हक है अच्छा व्यक्ति बनने का. तो लोगों के सर्कमस्टेंसेस उनको बुरा बना सकते हैं. अगर अच्छे से उनको छोटे पद से राइट फ्रॉम बर्थ और राइट फ्रॉम गेनिंग विजडम अच्छे से ट्रीट किया जाए, अच्छे सिचुएशन में कंफर्टेबली आदमी रहे, तो हर कोई अच्छा बिहेव करेगा. क्यों चोर बनेगा? चोर बनता है सिचुएशन से, गरीबी से. The master mumbled something in his bed. He could not bring himself to oppose her. उसने अपनी बेटी का विरोध नहीं किया. It was all a mistake, of course, she continued, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. तो हमने उसको क्रिसमस हैप्पीनेस करने का वादा किया है, तो let us stay here for one more day. You do preach worse than a person, said the ironmaster. I only hope you won't have to regret it. तो कहते हैं ध्यान रखना ऐसा ना हो तुमको अफसोस करना पड़े. The young girl took the stranger by the hand, led him up to the table. Now sit down and eat, she said, for she could not see that her father had given in. The man with the rat traps said not a word. He only sat down, held himself to the food. Time and time he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? तो वो बार बार उसे देखता रहा कि इसने मुझे मेरी हेल्प क्यों की, मुझको खाने के लिए अलाउ क्यों किया, मुझे पुलिस के यहाँ क्यों नहीं दे दिया. ये सब उसके दिमाग में चल रहा था. ऐसा क्या है? बट ऑल इज नॉट रॉन्ग इन द वर्ल्ड. कुछ लोग अच्छे भी तो होते हैं, अच्छाई भी तो होती है. अगर अच्छाई ना हो दुनिया में तो कोई जिंदा ही नहीं रहेगा. लोग एक दूसरे को मार डालेंगे. पीपल विल किल ईच अदर. यू आर सीइंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एट द प्रेजेंट टाइम. Various regimes, various countries are capturing other countries for the sake of greed. लेकिन whereas other countries who are good are helping others also. तो ये अच्छाई हमेशा आगे रहती है, जीतती है. After that Christmas Eve, that Ramso passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as Ramso. वो वहाँ सोता रहा पूरे दिन, पूरी शाम, क्योंकि शायद चोरी करता था तो डर भी रहता था, तो कभी वो शांति से सो भी नहीं पाया. तो उन्होंने उसको खाना दिया और सोने दिया. In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him again and stood up for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him, but after that he disappeared again. 2 hours later, he was aroused once more. He then had to go down to the dining room, eat the Christmas fish and porridge. तो फिर उसको इनवाइट किया गया, फिर उठता, फिर खाता, फिर सो जाता. बहुत थका हुआ था. Tired of life, tired of the circumstances, tired of the poverty, the beggary, the thievery, everything. It had made him
very troubled in his life. As soon as they got up from the table, he went round to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present. He did not have to return it. And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again. तो उसने लड़की ने उसको समझा दिया कि तुम्हें कोट वापस करने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम अच्छे रहो तो तुम क्रिसमस की ओकेजन पर फिर वापस आ सकते हो अगर कुछ गलत ना करो. The man with the rat traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. वो शॉक था, सरप्राइज था, gobsmacked. ये गर्ल ने क्या किया सब कुछ जानने के बावजूद भी. She did not hand him over to the police. She gave him such a nice treatment, gave him food, gave him shelter, everything. The next morning, the ironmaster and his daughter stood up in good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. वो लोग जा रहे थे अपना prayers वगैरह करने. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by men who went around selling rat traps. तो जब वो लड़की वापस आई चर्च से तो उसको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि मैंने एक चोर को शेल्टर दे दिया. उसको न्यूज मिल गई वहां पर चर्च में. ये उनके जो आयरन वर्क्स में जो ओल्ड क्रॉफ्टर था जिन्होंने शेल्टर दिया था ना रैट ट्रैप सेलर को, वही चोर है. तो ये न्यूज पहुंच गई. ये न्यूज पहुंच गई तो उसको बहुत दुख हुआ कि ये मैंने चोर को पनाह दे दी. घर पे देखो कुछ बचा भी है, सब चुरा तो नहीं ले गया. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. तो उन्होंने कहा चलो देखो क्या बचा है घर में, चम्मच, सिल्वर स्पून, जस्ट एन एग्जाम्पल. क्या क्या चुरा ले गया, जल्दी चलो घर. चोर को तुमने पनाह दी थी, हम लोग तो चले गए थे चर्च सोचते हुए कि वो सो रहा है, हो सकता है वो मक्कार हो. He would have been pretending sleeping and was waiting for us to move out. Let us hurry up, go. तो आप स्ट्रेंजर को इस तरीके से घर में छोड़ के जाएंगे, वो भी जो चोर है, तो इसी तरीके का बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. The wagon had hardly stopped the front step when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at church that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. तो उसके उनके जो सर्वेंट थे उन्होंने बताया कि वो चला गया है और उसने कुछ भी नहीं लिया है. On the contrary, he had left behind a little package with which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. However, वो एक छोटा सा प्रेजेंट छोड़ गया है गर्ल के लिए. अच्छा, सरप्राइज हुए वो, ऐसा कैसे हो सकता है. The young girl opened the package which was so badly done up and the contents came into view at once. तो वो अच्छे से पैक नहीं था. After all, he was uneducated. उसको क्या मालूम किसी चीजों को, गिफ्ट को कैसे रैप किया जाता है ना. तो उसके पास मटेरियल तो कुछ था नहीं. She found a small rat trap in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes, but that was all, not all. In the rat trap lay also a letter written in large jagged characters. तो किसी तरीके से थोड़ा बहुत जो उसे लिखना आता होगा वो लिखा उसने. उसमें एक छोटा सा लेटर था. 30 क्रोनर्स थे वो जो उसने क्रॉफ्टर के घर से चुराए थे. Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return. As if I was a real captain. क्योंकि आपने मुझे बहुत काइंड ट्रीटमेंट दिया, तो मैं भी आपको काइंडनेस शो करते हुए ये रिटर्न कर रहा हूँ. जैसे आपने मुझे एक रियल कैप्टन का ट्रीटमेंट दिया, आई डिड नेवर रिसीव सच काइंड ऑफ फेयर ट्रीटमेंट, काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम एनीवन. पीपल शोड मी, पीपल शंट मी आउट एवरीवेयर. धुतकारते थे, अब्यूज करते थे क्योंकि मैं भिखारी था, क्योंकि मैं चोर था, मुझे डर रहता था. पहली बार मुझे किसी ने एक बहुत अच्छा व्यक्ति समझकर, although she knew about it, मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया, just like a very good person. So this was a reformation. So what the writer wants to say is that world rat trap है उनके लिए जो गलत है. जब वो गलत था तो वर्ल्ड रैट ट्रैप था. जब वो रिफॉर्म हो गया तो इट वाज नो मोर अ रैट ट्रैप. ही फाउंड दैट द डॉटर वाज रियली गुड. और उसमें रिफॉर्मेशन हुआ, चेंज हो गया, वो अच्छा हो गया, उसने गिफ्ट दिया. सो दिस वाज समथिंग वेरी वेरी गुड. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside
who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for the poor wanderers. तो उसने कहा कि उसको वापस कर दीजिए, और वो पैसा खिड़की किनारे टांगता है जैसे कि वो बेट ऑफर कर रहा है. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to the captain, because in that way he got power to clear himself. तो उसने अपने आप को रैट बताया और वर्ल्ड को रैट ट्रैप बताया कि वो इस दुनिया में, उस रैट ट्रैप में जो की दुनिया है उसमें क्या हो गया था, ट्रैप हो गया था, जब तक उसको कैप्टन के फॉर्म में रेज नहीं किया गया. What the writer wants to say is that everybody can be reformed, everybody can become good if a person gets good treatment, good opportunities, good situations, comfortable living. Everybody can be kind and good. But the circumstances, or some people are greedy by nature, who commit crimes, who commit offenses, and then they fall into a rat trap which they are never able to come out of. Written with friendship and high regard, कैप्टन वॉन्ट्स स्टे. तो उसने ये साइन कर रखा था, तो उसने अपने आप को कैप्टन साइन किया. मीन्स टू से दैट हर किसी के जीवन में रिफॉर्मेशन पॉसिबल है अगर उसको सही राह दिखाने वाला व्यक्ति हो. somebody is very kind, polite, treats him, educates him, lets that person live properly, friendly and happily. तो उसमें भी रिफॉर्मेशन के चांसेस होते हैं. So, in the end, the writer wants to tell that it is for the readers. If you are doing good in your life, you will never feel that the world is a rat trap. If greed and comparison is guiding you, then you will always be caught in the world which is like a rat trap. तब आप इस rat trap में फंस सकते हैं क्योंकि आप लालच में पड़े हुए हैं, जैसे कि वो rat trap seller लालच में पड़ के फंस गया था और बच गया. Although the girl and the Will Manson and master, they were kind enough, they were not very cruel fellows, otherwise he would have been handed over to the police. So that was the meaning, and that was the lesson. With that, optimism, happiness and kindness are the attributes, or hospitality, generosity are the attributes which are always the power of the society, जो सोसाइटी में लोगों को अच्छा रखते हैं, अच्छा बनाते हैं और वर्ल्ड को अच्छे से रन करते हैं. So this will be followed by a few questions which are extremely important for the upcoming board examination. Hope you enjoyed the explanation. If you have any more questions, you can message me in the comment section. Thank you very much. All the best for the exam. Bye.